तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 2.418 into 10 to the power minus 5 second inverse at 546 Kelvin. If the energy of activation is 179.9 kilojoule per mole, what will be the value of pre-exponential factor? तो यहाँ पे हमारा जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है वो गिवन है। तो यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन को हम डालते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, log k is equal to log a minus EA divided by 2.303 RT। तो यहाँ पे हमारा k है रेट कांस्टेंट, a है एक्सपोनेंशियल जो कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर हम लोग को निकालना है, E है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, log A इज इक्वल टू log k प्लस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से log A का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू गिवन है, log k का वैल्यू है 2.418 into 10 to the power minus 5 प्लस एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 179.9 किलोजूल, जिसको जूल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 2.303। R का वैल्यू है 8.314 एंड T हमारा गिवन था 546 केल्विन। अब इसको अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने से ये वैल्यू आ रहा है हमारा 12.5916। ये पूरा सॉल्व करने से, ये दोनों टर्म जो है इसको सॉल्व करने से आ रहा है, इसको हम एक ब्रैकेट पे डाल देते हैं। तो इसको सॉल्व करने से आ रहा है हमारा log a का वैल्यू 12.516। अब इसको एंटी लॉग करेंगे, एंटी लॉग करने से a का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3.9 इंटू 10 to the power 12। 3.9 10 to the power 12 इसका यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स। तो ये है हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसका वैल्यू है 3.9 इंटू 10 to the power 12 सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ सर्टेन रिएक्शन A2 प्रोडक्ट्स with K value 2.0 into 10 to the power minus 2 second inverse. Calculate the concentration of A remaining after 100 seconds if the initial concentration of A is 1 mole per liter. तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो रहा है A2 प्रोडक्ट्स जिसका K वैल्यू गिवन है 2 into 10 to the minus 2 second inverse। तो कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड। इसका ए का इनिशियल कंसेंट्रेशन जो गिवन है, जिसको हम A0 कह सकते हैं, वो गिवन है हमारा 1.0 मोल पर लीटर, और हम लोग को ए कैलकुलेट करना पड़ेगा 100 सेकेंड बाद। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log of A0 by A। यहाँ पे K का जो वैल्यू है वो है 2.0 into 10 to the power minus 2 is equal to 2.303। टाइम गिवन है 100 सेकेंड। log A0 का वैल्यू है 1.0 और हम लोग को A का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम अगर इसको क्या सॉल्व करें
तो हमारा log 1/a जो आ रहा है वो है 0.868। यहाँ से a को कैलकुलेट करेंगे हम। a को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक माइनस साइन होगा और एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.135। तो ये है हमारा a का कंसेंट्रेशन आफ्टर 100 सेकेंड। ठीक है, तो ये है हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ a, हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ a after 100 second is 0.135 mole per liter. Okay. Question. Sucrose decomposes in acid solution into glucose and fructose according to first order Rate law with T-half value 3 hours. What fraction of sample of sucrose remains after 8 hours? तो यहाँ पे सुक्रोज का जो रेट लॉ है, जो टी हाफ वैल्यू है वो गिवन है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर 8 आवर्स कितना फ्रैक्शन सुक्रोज रिएक्शन मीडियम में रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से के का वैल्यू निकाल लेंगे 0.693 बाई टी हाफ, तो ये हो जाएगा 0.693 बाई 3 आवर्स। इसका वैल्यू आ रहा है 0.231 आवर इनवर्स। तो ये है हमारा के का वैल्यू। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द इनिशियल कंसेंट्रेशन बी 1 और 1 मोलर। ठीक है, and after 8 hours the concentration will be 1 minus x molar, 1 minus x molar। ठीक है, तो यहाँ पे 1 minus x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। 8 आवर्स के बाद जितना सुक्रोज का सैंपल यहाँ पे रिएक्शन मीडियम में रहेगा वो है 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन है उस पे डाल देते हैं। K is equal to 2.303 by T log of A0 by A। K का वैल्यू गिवन है, K का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 0.231 इज इक्वल टू 2.303, टाइम गिवन है 8 आवर्स, log 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम लोग 1 बाई 1 माइनस एक्स जो आ रहा है हमारा 1 log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये आ रहा है 0.8024। यहाँ से 1 बाई 1 माइनस एक्स जो आ रहा है एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, ये आ रहा है 6.345। अब यहाँ से 1 माइनस एक्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से हमारा अगर सिर्फ एक्स कैलकुलेट करें तो x का वैल्यू आ रहा है 0.842 और 1 माइनस एक्स हमारा हो जाएगा 1 माइनस 0.842, 1 माइनस 0.842, ये आ रहा है हमारा 0.158 मोलर। तो ये है हमारा फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज जो 8 आवर्स बाद रिएक्शन मीडियम में पड़ा रहेगा। ठीक है, आप लोग इस इक्वेशन से भी 1 माइनस एक्स कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ से भी डायरेक्ट 1 माइनस एक्स का वैल्यू आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0.158 मोलर। ओके,
नहीं बनेगा। The decomposition of hydrocarbon follows the equation K is equal to 4.5 into 10 to the power 11 second inverse क्वेश्चन है 4.26 का। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन K is equal to 4.5 into 10 to the power 11 second inverse e to the power minus 2800 K by T. Calculate EA. तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको मैं एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे K गिवन है 4.5 into 10 to the power 11 second inverse e to the power minus 28000 K by T. तो इस इक्वेशन को अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करें, आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो है K is equal to A e to the power minus EA by RT. इससे अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारा EA by R का जो वैल्यू आ रहा है, EA by R का जो वैल्यू आ रहा है वो है 28000 K. ये है हमारा E by R का वैल्यू, A है हमारा दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को कैलकुलेट करना है EA कैलकुलेट करना है। EA हमारा हो जाएगा 28000, R का वैल्यू है 8.314, R का वैल्यू 8.314। तो इसको सॉल्व करने से वैल्यू आ जाएगा हमारा 2322792 जूल पर मोल। इसको अगर किलो जूल पे कन्वर्ट कर ले तो ये आ जाएगा 232.792 किलो जूल पर मोल। तो ये है हमारा EA का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन है 4.27 का। The rate constant for the first order decomposition of H2O2 is given by the following equation. Log K is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 K by T. Calculate EA for this reaction and at what temperature will its half period be 256 minutes. तो यहाँ पे हमारा log K का एक्सप्रेशन ये है। इसको अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करें, आर्हेनियस इक्वेशन जो है log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT। इसको इससे अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ से हमारा EA बाई 2.303
2.303 R इसका वैल्यू आ रहा है हमारा यहाँ से 1.25 इंटू 10⁴ K। तो ये आ रहा है हमारा ये जो हमारा ये बाई 2/303 R है इसका वैल्यू। यहाँ से हम लोग ये एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर ले सकते हैं। EA ये हो जाएगा R हो जाएगा 8.314 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 इंटू 8.314। तो EA का वैल्यू आ रहा है यहाँ से 239,339 जूल पर मोल। यहाँ से इसको किलो जूल पे कन्वर्ट कर लेते हैं 239.339 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी EA का वैल्यू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 256 मिनट। कौन सी टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ पीरियड आएगा 256 मिनट, या इसका हाफ लाइफ वैल्यू आएगा 256। अब चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड गिवन है 256 मिनट। इसको अगर हम सेकेंड पे कन्वर्ट कर ले तो ये हमारा हो जाएगा 256 इंटू 60। 256 इंटू 60 ये आ जाएगा हमारा, इसको हम 256 इंटू 60 में ही रखते हैं सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग K का वैल्यू निकाल लेंगे। K इज इक्वल टू 0.693 बाई T हाफ 256 इंटू 60। K का वैल्यू आ रहा है 4.51 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। ये आ रहा है हमारा K का वैल्यू। अब ये जो K का वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन गिवन था वहां पे इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे log K की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4.51 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ K by T 10⁴ K by T। तो यहाँ से हमारा ये log का वैल्यू आ रहा है -4.35 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ रहा है 14.341 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ K by T। यहाँ से T का वैल्यू आएगा, यहाँ से हमारा T का टेम्परेचर का वैल्यू आएगा 669 केल्विन। 669 केल्विन। तो ये है हमारा टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में हमारा हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा 256। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ A into product has value of K as 4.5 into 10⁻³ second inverse at 10 degrees Celsius and energy of activation is 60 kilojoule per mole. At what temperature would K be 1.5 into 10⁴ second inverse? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2K की वैल्यू गिवन है। एक है जिसको हम लिख सकते हैं K1 यहाँ पे है 4.5 इंटू 10⁻³ एंड और एक वैल्यू है K2 का 1.5 इंटू 10⁴। टेम्परेचर गिवन है 10 डिग्री एंड T2 को हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log K2 by K1 इज इक्वल टू EA by 2.303 R T2 minus T1 divided by
T1 T2। ये है हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पे K2 K1 का वैल्यू तो पता है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू EA का वैल्यू गिवन है 60 किलो जूल, यानी कि 60 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2.303। R है हमारा 8.314। T2 को कैलकुलेट करना है। T1 गिवन है हमारा यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री, 10 डिग्री का मतलब है 283 केल्विन। T2 इंटू 283, तो यहाँ से T2 का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा जो लॉग जो है इसका वैल्यू आ रहा है यहाँ से 0.5228। इसको कैलकुलेट करने से ये जो है, इसको कैलकुलेट करने से ये आ रहा है 3132.62 और इसको अब कैलकुलेट करना है 83 T2। तो यहाँ से हमारा T2 माइनस 283 आ रहा है 0.0472 T2। इसको कैलकुलेट करने से अब यहाँ से T2 को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। T2 यहाँ पे आ रहा है हमारा 297.02। ये आ रहा है हमारा T2 का वैल्यू। ये है केल्विन में, अगर इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 297.02 माइनस 273 तो इसका T2 का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 24.02 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में K का वैल्यू था 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर। ठीक है, ये है केल्विन में और ये है डिग्री सेल्सियस में। क्वेश्चन है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10 to the power 10 second inverse, calculate K at 318 Kelvin and EA. तो यहाँ पे फर्स्ट जो गिवन है कि इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 10% कंप्लीशन होने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो 25% कंप्लीशन के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है उससे इक्वल है, जहाँ पे टेम्परेचर गिवन है एक 298 और एक 308। तो पहले हम इस दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं K at 308 at फर्स्ट जो है 298, K at 298 Kelvin is equal to 2.303 by T log of इनिशियल परसेंटेज था 100 एंड 10% कंप्लीशन का मतलब है अब यहाँ पे 90% रिएक्टेंट रिमेनिंग है। तो ये है हमारा इक्वेशन 1। अब K जो है हमारा 308 केल्विन में वो है 2.303, टाइम तो सेम है, T log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन 100, यहाँ पे 25% कंप्लीशन का मतलब है रिमेनिंग है 75। अब इस दो जो इक्वेशन है इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा K 298 बाई K 308। यहाँ पे ये पार्ट जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये है 2.73, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करने से ये आ जाएगा 2.73। ठीक है, अब हम लोग ये जो रेशियो है ये इसका वैल्यू हम लोग को पता है, ये है 2.73। अब अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन लॉग K2 by K1
is equal to EA divided by 2.303 R T2 minus T1 divided by T2 into T1। ये है टू डिफरेंट टेम्परेचर में लॉग का वैल्यू है, लॉग के का वैल्यू है K2 एंड K1। तो ये है हमारा इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग K2 K1 की जगह K298 डिवाइडेड बाई K308 इसको लिख सकते हैं। ये का वैल्यू कैलकुलेट करना है 2.303, R का वैल्यू है 8.314। टेम्परेचर्स भी हम लोग को पता है, ये है 308 माइनस 298, 308 बाई 298 डिवाइडेड बाई 308 इंटू 298। यहाँ पे ये हो जाएगा 308, सॉरी ये हो जाएगा 308 इंटू ये हो जाएगा 308 एंड ये 298। तो ये है हमारा इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और EA का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये जो वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे जो ये वैल्यू होगा ये 308 डिवाइडेड बाई 298 होगा, ये 308 बाई 298 होगा। इसका वैल्यू आ जाएगा 2.73, यानी कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 यहाँ पे हो रहा है। तो ये इस वैल्यू आ जाएगा 2.73। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारा आ रहा है log 2.73 इज इक्वल टू हमारा ये फैक्टर EA divided by 2.303 into 8.314, यहाँ पे 308 minus 298 divided by 308 into 298। तो यहाँ से हमारा EA का जो वैल्यू आएगा, इसको कैलकुलेट करने से EA का वैल्यू आएगा ये का वैल्यू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 76623 जूल पर मोल। इसको पूरा सॉल्व करने से ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट होगा माइनस है, तो ये आ रहा है 76623 जूल पर मोल। इसको किलो जूल पे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 76.623 किलो जूल पर मोल। तो ये आ रहा है हमारा EA का वैल्यू। हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आ रहा है 76.623 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हम लोगों को A का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT। तो यहाँ से हम लोग A का वैल्यू निकाल लेंगे। कोई भी एक टेम्परेचर को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 318, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर गिवन था 318 केल्विन। उस टेम्परेचर में log K का वैल्यू निकालना है। log A का वैल्यू गिवन था, A का वैल्यू था 4 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस, अब हम लोग के पास ये का वैल्यू भी है, ये का वैल्यू है 76623 डिवाइडेड बाई 2.303, R है 8.314 और T है हमारा 318। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग K का वैल्यू अब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे
log K at 318 केल्विन, ये वैल्यू आ रहा है हमारा -1.9823। ठीक है, अब इसको हम एंटीलॉग कर लेंगे। एंटीलॉग करने से K का वैल्यू आएगा हमारा 1.042 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। तो ये है हमारा K का वैल्यू एट 318 केल्विन, 1.042 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन quadruples when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with temperature. The quadruple का मतलब है 4 times ज़्यादा हो जाना। तो यहाँ पे हम लोग एक रेट कांस्टेंट जो है एट 313 केल्विन, इसको हम K313 लिख सकते हैं और एक को लिखते हैं K293। अब अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग को पता है कि log K2/K1 is equal to EA by 2.303 R T2 minus T1 divided by T2 T1। तो यहाँ पे log K2/K1 जो है वो हमारा 313 log K313 डिवाइडेड बाई K293 होगा। तो ये जो रेशियो है ये हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं K313 बाई K293 विल बी 4, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं log 4, इसको लिख सकते हैं log 4 EA 2.303, R का वैल्यू है 8.314, टेम्परेचर गिवन है हमारा 313 माइनस 293 डिवाइडेड बाई 313 इंटू 293। तो यहाँ से हम लोग EA का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हमारा EA का वैल्यू आ रहा है 5286.3 जूल पर मोल। इसको हम किलो जूल पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 52.86 किलो जूल पर मोल। तो ये है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी 52.86 किलो जूल पर मोल। ओके, थैंक यू।